राहुल पापा, पापा सिलेंडर सस्ता करवा दो, मैं रोटी खाना चाहता हूं पापा, मैं सब्जी खाना चाहता हूं राहुल पापा, सिलेंडर सस्ता करवा दो बस। अब्दुल रेहान ने गैस की कमी की अफवाहों के चलते अपने घर में करीब 55 गैस सिलेंडर को जमा किया हुआ था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर छापेमारी की। इस दौरान आरोपी रेहान मौके से भाग निकला। वहीं पुलिस ने सभी सिलेंडर्स को जब्त कर एजेंसी को भेज दिया। आरोपी अब्दुल रेहान समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। आरोपी अब्दुल रेहान समाजवादी पार्टी का नेता। देश में एलपीजी गैस जिसे हम बोलते हैं, जो घरों में खाना बनाने के भी काम आती है, रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री में, तरह तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एलपीजी सिलेंडर का, गैस का। इसकी देश में भारी किल्लत हो गई। 7 तारीख को सिलेंडर बुक किया था और आज सिलेंडर आ गया। और जो लोग कह रहे हैं ना कि देश में सिलेंडर की मारामारी चल रही है, किल्लत है, ये देख लो। अभी सिलेंडर मेरा अभी गेट भी खुला हुआ है, दे के गया है अभी, और अभी सील पैक है। कहाँ गया तराजू, कहाँ गया? ये देखो, ये वजन करने वाला मेरे पास तराजू भी है। तो अभी सिलेंडर दे के गया है। और ये पर्ची देख लो कितने तारीख की बुकिंग है, ये देखो 7 तारीख की बुकिंग है ना, 7/3/26। और आज मेरा ये सिलेंडर आ गया। एड्रेस मैंने इस पर हाइड कर दिया है अपना। तो ये पर्ची दे। तो जो लोग बोल रहे हैं कि सिलेंडर की कमी है, किल्लत है, मारामारी है, ऐसा कुछ नहीं है। देश के पास पर्याप्त ईंधन और पर्याप्त एलपीजी गैस सिलेंडर है। शाबाश। है आपका? हमारा मनोज कुमार यादव। मनोज जी, आप भी इसी एजेंसी में काम करते हैं? हाँ जी, जिम काम करते हैं। पूरा गैस सिलेंडर यहाँ पर रखा है, लोग कह रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही है लोगों को, क्या? नहीं है, सामने आपके सिलेंडर रखा हुआ, गाड़ी खड़ी हुई है। हम तो कह रहे ले जाए, यहाँ से गाड़ी खाली हो तो ट्रांसपोर्ट खाली करके ले जाए, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होता। ये क्या करें? आप बहुत कमाल की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मिल नहीं रही, आप कह रहे लेने वाला? अरे कोई लेने वाला नहीं, हमारे सामने। मैं तो देख रहा हूँ, आपके सामने गाड़ी खड़ी हुई है, आप देख लीजिए कितना सिलेंडर भरा पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं है। हम क्या? बड़ी खबर आ रही है। विदेश मंत्री जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत के बाद भारतीय जहाजों को हॉर्मुज रूट से गुजरने के लिए हरी झंडी मिल गई। और ये बहुत राहत की खबर भी आप कहिए, क्योंकि ये रूट खुलना बहुत जरूरी था। जिस तरह से हम अभी देश में एलपीजी की संकट से लोगों को जूझते हुए देख रहे हैं, ऐसे में सुमित, ये बहुत राहत की खबर है कि बातचीत के बाद कम से कम ये हुआ कि भारत के जहाज अब इस रूट से गुजर पाएंगे। देखिए बिल्कुल, और क्योंकि ये इसलिए भी राहत की बात है क्योंकि अब से अगर आप देखें तो ईरान ने किसी देश को इजाजत नहीं दी थी, लेकिन भारत के साथ लगातार वार्ता करने के बाद ये इजाजत दी गई। और अगर आप सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर की आपूर्ति होगी। इसीलिए आई रिक्वेस्ट, देयर इज नो नीड फॉर कस्टमर टू रश बुक द सिलेंडर। सो पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे घबराकर बुकिंग करने से बचें, अधिकारियों के साथ सहयोग करें और वैश्विक अनिश्चितता की इस अवधि के दौरान जहां संभव हो ईंधन का संरक्षण करें। सच में देश में गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल की हो रही है कमी? क्या सच में मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट हो रहे हैं बंद, या है कांग्रेस की कोई नई चाल? पूरी चीजों को जानने के लिए इस पोस्ट को ध्यान से देखें, जो पोस्ट 22 अप्रैल 2011 की थी, जब देश में यूपीए की सरकार थी। लेकिन आज देश में भाजपा की सरकार है और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इस पोस्ट को ट्वीट किया गया है, जिसमें सिलेंडर की एक लंबी लाइन दिखाई जा रही है। बेशक है कि इस अफवाह के बाद से देश में कई इलाकों में सिलेंडर के लोगों की मारामारी हो रही है और सिलेंडर के लिए लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, कोई ब्लैक में खरीद रहे हैं, जिसके वजह से ब्लैक के कई सारे कारोबारी पकड़ाए भी गए हैं। लेकिन इस नैरेटिव को पूरी तरीके से पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक्सपोज किया और उसने कहा है कि देश में 6 महीने तक होने वाली आपके किचन में जो आपूर्ति हो रही है, उसके लिए देश में स्टॉक पड़े हुए हैं। और जहां से हमारा गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल आ रहा है, वहां पर अभी कुछ समय के लिए बाधित लगा था, लेकिन इस वक्त की खबर आ रही है कि वहां से ईरान भारत के लिए शिप्स को आने के लिए परमिशन दे दी। आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। हमारी पार्टी में आपको आईआईटी के इंजीनियर मिलेंगे, आपको आईएम के मैनेजर्स मिलेंगे, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए लोग मिलेंगे, वकील मिलेंगे, पत्रकार मिलेंगे, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। अरे कहना क्या चाहते हो? घट पड़े फिर वोटा च खड़े होकर ना जी एमएलए बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा। भाई साहब, भारत की मदद करने के लिए पाकिस्तान से एक मोहतरमा आगे आई है। देखो,
और इंडिया वालों, सुना है आप लोग का तेल खत्म हो गया। अरे भाई, अगर तेल खत्म हो गया तो हम पाकिस्तान वाले, लाहौर वाले आपकी मदद करेंगे। और मैंने सुना है एक लड़का तेल लेने के लिए गया, कहता है भाई 100 का तेल दे दे। तो दुकानदार कहता है भाई 100 का तेल लेके कहाँ जाएगा? तो वो आगे से कहता है भाई तू पेट्रोल दे, पेट्रोल डाल के मैं पेट्रोल ढूंढ नहीं जाऊंगा, तेल लेके भी तेल ले नहीं जाऊंगा। है, लेकिन हमारे यहाँ तो तेल पेट्रोल पंप पे मिलता है, तुम्हारे वहाँ दुकान पर मिलता है क्या? अच्छा, एक मिनट, तुम बात कौन सी तेल की कर रही हो? मोहतरमा, हाथ से मशीन थोड़ा कम चलाया करो। क्या है कि तुम्हारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वो कमजोर पड़ गया है। One telephone call from Mr. Modi to both Israel and Iran to stop. One second. चमचों ने ना खूब हवा बना ली कि अपना सिलेंडर फेंक दो, इंडिया के अंदर एलपीजी खत्म होगी। भाई जब ये बंदा बैठा हुआ है, तुम क्यों फालतू में डरने लग रहे हो? इसने इंडिया की जो नेवी के जंगी जहाज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर भेज दिए, जहां से हमारी जो एलपीजी है वो आती है। अब हजारों मेट्रिक टन की जो एलपीजी है वो सुरक्षित इंडिया तक आ जाएगी। तुम क्यों फालतू में इन चमचों की बातों में आते हो? जब तक ये आदमी है ना, तुम्हारा पेट्रोल, गैस, भाई किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। इसलिए तो इसको वोट देके पहुंचाया वहां पे। पता नहीं क्यों इन चमचों की बातों में आ जाते हो। चाचा, मेरे लौटने में देर हो सकती है, परेशान मत होना। कितनी देर? कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कुछ साल भी। एलपीजी की गान मस्ती खत्म हो गई हो तो मेरी भी सुन लो। इंडिया के पास 25 से 40 दिन का रिजर्व बचा हुआ, मतलब हमें बाहर से मंगाने की तो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 40 दिन छोड़ो, मान लो 20 दिन में ही वो सारा रिजर्व यूज हो गया इंडिया में, तो एक सिलेंडर 1 से 1.5 महीने चलता है और 20 दिन वो, तो हमारे पास 60 दिन बचता है। अब 60 दिन को आग लगाओ, मान लो हमारे पास 30 दिन ही बचे हुए हैं, 30 डेज। अब तुम लोग मुझे ये बोलना चाह रहे हो कि जिस बंदे ने वॉर के बीच में से क्रूड ऑयल के टैंकर्स मंगा लिए इंडिया में, वो 30 दिन के अंदर एलपीजी अरेंज नहीं कर पाएगा? मुझे ये बता दो कि ऐसी हरकतों से कांग्रेस को हम कैसे ही सीरियसली लें। कांग्रेस का ऑफिशियल पेज पे फोटो डाला जाता है जहां पे ये लोग लाइन में लगे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए, और ये फोटो 2011 का है जब कांग्रेस की ही सरकार थी। मतलब ये लोग खुद को ही एक्सपोज कर देते हैं। और अगर हम दूसरी चीज देखें, ये लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे एक पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं, लिखा हुआ है नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। अब यहाँ गायब की जगह इन लोगों ने गैप लिखा हुआ है, और आप कवर करने का तरीका देखिए कि दोनों जगह गैप पे इन लोगों ने सिलेंडर चिपका। भाई 55 सिलेंडर मिले समाजवादी पार्टी के लीडर अब्दुल रहमान जी के घर से, क्योंकि भाई को जो है आर्टिफिशियल शॉर्टेज की एक वो बनानी थी कि देखो भाई सिलेंडर खत्म हो गए, जबकि 55 सिलेंडर घर में रखे हुए थे। फिर कहते हैं कि लोग इनको गाली क्यों देते हैं, देश में इतना पैनिक माहौल चल रहा है, गैस खत्म हो रही है, ये भाई भी जानबूझ के क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें वोट मिल सके। किसी ने सही कहा था भाई, देश चुनौतियों से नहीं परेशान है। राम राम, आप ये जो स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो, इसमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सत्ता के नशे में धुत एक चुनी हुई महिला एमएलए के साथ इतना घटिया बर्ताव कर रही कि कोई साधारण व्यक्ति भी ऐसा बर्ताव किसी के साथ नहीं कर सकता। तो क्या एक सीएम को एक महिला एमएलए के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए? ममता बनर्जी की मौजूदगी में उनका मेल सिक्योरिटी गार्ड उन लेडी एमएलए का हाथ पकड़ के वहां से इस तरह भगा रहा है उनको, मानो कि जैसे वो क्रिमिनल हो। तो ये ना केवल एक विधायक का बल्कि पूरा महिला समाज का अपमान है, लेकिन यहाँ कोई नहीं बोलेगा। इन्हें सत्ता का नशा इतना ज्यादा है कि लोकतंत्र की मर्यादा ही भूल गए हैं, और ये है सरस्वती माँ के पुजारी। क्या यही है असली माँ, माटी और मनुष्य का सम्मान? Do you support all women? नहीं, ये वाली को नहीं करती मैं, ये वाली को तो बिल्कुल ना करती हूँ। ये तो बोलती है आप अपना शरीर लेके बाहर निकलेंगी लड़कियां, तो उनका तो भाई। बंगाल की जनता से मेरा निवेदन है सभी ने कि ये जब बाहर निकले हैं आपको दिख जाएगा तो आप अपना चप्पल निकाल के इनके मुंह पे फेंक दीजिए। बोलिए अपना मुंह लेके बाहर निकलेंगी तो आपके मुंह पे तो चप्पल पड़ेगा ना, पड़ेगा कि ना। खेलने वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद को कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान प्रेम हो रहा है। दरअसल जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है वैसे यूके में द 100 होता है, जहाँ पर भारत की सनराइजर्स हैदराबाद यानी कि काव्या मारन की टीम ने सनराइजर्स लीड्स खरीदी हुई है, जिसने अबरार अहमद को 1,90,000 पाउंड देकर खरीदा है। मतलब भारत के रुपए में 2 करोड़ से अधिक, जितना अबरार अहमद ने कभी देखा न होगा। वो अबरार अहमद जो न केवल दुश्मन मुल्क से है बल्कि पर्सनल एनिमिटी रखता है भारत के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के समय में ऐसे चाय के कप्स लेकर वीडियोस बनाता है, इंडियन आर्मी को चिढ़ाता है, भारत को गालियां देता है, और अचानक से काव्या मारन के लिए ये उसका बॉयकॉट का घोषणा नहीं करता। ये घोषणा करता हूँ कि आईपीएल जब भी स्टार्ट होगा, सनराइजर्स हैदराबाद जहाँ पर खेलेगी उस फील्ड पर हम पहुंचेंगे और जो करना होगा वो करेंगे। या फिर आईपीएल, बीसीसीआई, जय शाह, इनको ये डिसाइड करना चाहिए कि काव्या मारन के सनराइजर्स को आईपीएल में खेलने ना दिया जाए, और इनको ज्यादा पाकिस्तान प्रेम है तो इनको पाकिस्तान भगाया जाए। बड़ा हरामी हो बेटा। 2.5 साल हो गए मुझे यहाँ SC/ST पे जो अत्याचार हो, NCRT का डाटा उठा के देखो सर, अभी 1.5 साल हुए।
1:30 बजे। अच्छा हुआ सर आप जोड़ रहे हैं सर, अच्छी बात है। पापा ने वॉर तो रुकवा दी, मीम नहीं रुकवा पाए इस चुनाव में। वॉर रुकवा दी पापा। पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा में नौकरी क्यों नहीं रहते? वॉर रुकवा दी पापा, चीन को ब्यों में करवा दिया, विश्व गुरु बना दिया, सुपर पावर। कांप रही है यहाँ पर खड़े होकर के, क्योंकि ये टूट चुका है और इस मकान के अंदर लोग अभी भी मौजूद है। उनके पास कहीं और करने का समय नहीं, कोई और सहारा होता। ये दुकान है, ये अभी भरी हुई है अंदर। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं? ये भरी हुई है। ये कौन सी बर्बादी कर रहे हैं आप? मेरे हाथ कांप रहे हैं सोच करके कि जो मकान तोड़ा जा चुका है उस मकान के अंदर लोग मौजूद हैं, उसके अंदर लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। हम लोगों के पास रहने के लिए कम से कम हमको किसी सुरक्षित जगह पर तो लेके जाइए। क्या फिर कौन सा बोलो? नहीं बताओ तो सही, एक ये वही बोल रहा हूँ, एक तो बताओ। चाचू जी आपने लिस्ट दी कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और जब आप कह रहे थे मैं सोच रहा था कि भाई राजनीति में चाहने से कोई देता नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है कि भैया जितना आपको चाहना है चाह लो, उसका कोई मतलब नहीं होता। I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Narawale. I raised the issue of Epstein. Our Prime Minister has been compromised. Everybody knows. Compromise of our Prime Minister. रविशंकर प्रसाद जी, sir, I would like to very gently remind the honorable leader of opposition that the Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised. Pin drop silence. नरेंद्र मोदी जी इजराइल के लिए अपनी टांगे फैला रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस, ये कहना है एना कैस्पेरियन का, जो एक यूएस जर्नलिस्ट है। ये वीडियो देखो। And now they're looking to India to see if they can suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. ये बेइज्जती नहीं, इंटरनेशनल बेइज्जती है। किसी फॉरेन न्यूज चैनल की लोकल एंकर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को भला बुरा बोल दिया। दैट मीन्स हमारी बेइज्जती हो चुकी है और बहुत सच बोल दिया उसने। इस लॉजिक के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि विशा शर्मा ने फार राइट लीडर के लिए अपना कुछ खोल दिया। सच मान लोगे? रिजवान का इंतकाल हो गया है, रिजवान को बजरंग दल वाले ले गए हैं, रिजवान गुम है। आपको ये सारी बातें सुनने को मिल रही होंगी उस 14 साल के लड़के के बारे में जो तरुण मर्डर केस में इन्वॉल्व था। 14 साल के बच्चे को ऐसी शिक्षा देने वाली ये महिलाएं, उनके अंदर जहर घोलने वाली महिलाएं, जो तरुण को उन लोगों के साथ मारने पहुंच गया, अब आंसू बहा रही है कि हमारा रिजवान कहाँ है, अफवाहें फैला रही है कि हमारा रिजवान गुम है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, दिल्ली पुलिस ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि रिजवान को जुवेनाइल कोर्ट में ऑब्जर्वेशन के लिए भेज दिया है। लेकिन ये सवाल तो तरुण की माँ को पूछना चाहिए तुमसे कि हमारा तरुण कहाँ है। सर, काफी चर्चा। देखिए, अपोजिशन का ही एक माननीय सदस्य बोल रही है, आप सब लोग अपना विषय बुलाते सलाह के। प्लीज बी सीटेड, ऑल द मेंबर्स रिक्वेस्ट, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। क्या कर रहे हैं आप? एक महिला सांसद बोल रहे हैं। टाइम मत काटिएगा प्लीज मेरा। हाँ, नहीं टाइम नहीं, आप बोलो, बोलिए। आपका साहसिकी को बोलिए बैठने के लिए। सर, हमारा तो अकेला चलो है, तो अकेला चलो है। अच्छा, ये मैडम सायली सुर्वे है जो 2017 में आतिफ तासे से मिलती है। सायली सुर्वे एक मॉडल होती है, एविएशन की पढ़ाई करी होती है उन्होंने, उड़ना चाहती थी, आसमान को छूना चाहती थी, लेकिन आतिफ तासे से प्यार होने के बाद 2017 में शादी हो जाती है। परिवार वालों ने जबरदस्त विरोध किया, लेकिन प्यार की अंधी इस लड़की ने नहीं माना परिवार वालों की बात। 2019 में मिसेस अर्थ में इन्होंने पार्टेक भी किया, जिसमें ये फाइनलिस्ट भी रही। शादी के 9-10 सालों के बाद इन्होंने एक्सपोज किया है कि किस प्रकार उस शादी में इनको 24 घंटे गालियां और मारपीट के अलावा और कुछ नहीं मिला। जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव, सायली सुर्वे से नाम बदलकर अतीजा रखा गया। जो भी लिबरल थॉट्स थी इनकी सबको कुचल दिया गया, लेकिन अंत में इन्होंने एक बहादुरी भरा कदम उठाया, उस शादी से बाहर निकली और दुनिया के सामने ऐसे लोगों को एक्सपोज किया। अभी पूरे यज्ञ और हवन के साथ इन्होंने इस्लाम छोड़कर हिंदुइज्म अपनाया और अतीजा से आद्या सुर्वे बन गई। समाज में मेरी बहनों, तुम्हारे पास ऐसे हजारों हजार एग्जाम्पल्स हैं, मूवीज बना के लोग तुमको जगाने की कोशिशें कर रहे हैं। तुम अगर जागोगी नहीं, ऐसे अभियानों को अगर प्रोपेगेंडा बताओगी, तो आगे चलकर भुगतने के लिए तैयार रहना। कितने लेवल की बेशर्मी लगी होगी एक वर्ल्ड क्लास इवेंट जो इंडिया में हुआ, जहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए थे, उसको बिगाड़ के इस दाग चिंगारने में। इस बंदे को कभी इंडिया का पीएम मत बना देना। ये वीडियो खुद देखिए आप। यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। मैं बताती हूँ कांग्रेस को क्या क्या आता है।
ऐसे प्रोटेस्ट कराना, ट्रोलिंग करना और उसके अलावा क्रिएटर्स को डरा के, लीगली धमका के इंस्टाग्राम से वीडियो उड़वा देना। बट ऐसे देश तो नहीं चलता ना। प्लीज दूसरी पार्टी से जाके सीखिए देश कैसे चलाया जाए।